Hello friends, welcome back on my channel. In this video we will discuss T-node space or Kolmogorov space. What is T-node space? T-node space, a topological space X2 is said to be T-node space if it satisfies the following axiom of T-node space और Kolmogorov space. किसी भी टोपोलॉजिकल स्पेस को हम टी नोड स्पेस कब बोलेंगे? इफ़ एक्स एंड वाई आर टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑफ एक्स, देन देयर एग्जिस्ट मस्ट बी एट लीस्ट वन ओपन सेट विच कंटेन्स वन ऑफ देम बट नॉट द अदर. मीन्स कोई दो डिस्टिंक्ट पॉइंट हैं एक्स एंड वाई, उनके लिए एटलीस्ट वन ओपन सेट आना चाहिए जो एक पॉइंट को कंटेन करे बट दूसरे को कंटेन ना करे. जैसे कि कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है एक्स पॉइंट टू पॉइंट डिस्टिंक्ट एक्स एंड वाई, देन वन ओपन सेट u, then x belongs to u but y doesn't belongs to u. This space is T-node space. And another examples, x है, ऐसे ही कोई पॉइंट a है, इसके लिए u आ गई ओपन सेट. कोई पॉइंट b है, उसके लिए v ओपन सेट आ गया. देन a belongs to u but b doesn't belongs to u, and a doesn't belongs to v but b belongs to v. मीन्स कोई ओपन सेट है, u है वो a को कंटेन कर रहा है बट b को नहीं कर रहा. ऐसे ही v है जो वो b को कंटेन कर रहा है बट a को नहीं कर रहा. तो दिस स्पेस इज टी नोड स्पेस. थर्ड इज जैसे कोई पॉइंट a है, ये b है, इसके लिए कोई ओपन सेट आया u, इसके लिए कोई ओपन सेट आया v. देन अब आप बोलोगे कि जो v है वो a को भी कंटेन कर रहा है बट हम कोई एटलीस्ट वन ओपन सेट मिलना चाहिए. जैसे कि u मिल रहा है जो a को कंटेन कर रहा है बट b को नहीं कर रहा. देन दिस स्पेस इज टी नोड स्पेस. अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं. एनी डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस x2 इज अ टी नोड स्पेस. कोई भी डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस है, डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस जिसमें टो में वो सारे मेंबर आते हैं जो x के सबसेट होते हैं. देन फॉर x टू डिस्टिंक्ट पॉइंट के लिए कोई एक ओपन सेट मिलेगा. सिंगलटन x माना बिलोंग्स टू टो सच दैट वो x बिलोंग्स टू सिंगलटन x एंड y डजंट बिलोंग्स टू x. सो डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस इज अ टी नोड स्पेस. ऐसे ही यूजुअल टोपोलॉजी इज अ टी नोड स्पेस. लेट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट लिया हमने x एंड y, x इज नॉट इक्वल्स टू y इन x, देन इनकी डिस्टेंस क्या होगी? ग्रेटर देन 0. लेट हमने मान ली इनकी डिस्टेंस है इक्वल्स टू r. देन कोई एक ओपन इंटरवल मिलेगा यूजुअल टोपोलॉजी का जो x जिसे x बिलोंग करेगा बट y बिलोंग नहीं करेगा, जो x को कंटेन करेगा बट y को कंटेन नहीं करेगा. देन r to u मीन्स यूजुअल टोपोलॉजी इज अ टी नोड स्पेस. ऐसे ही इन डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस x2 इज नॉट अ टी नोड स्पेस. एंड इन डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस में क्या होता है, जैसे कि x मान लिया हमने b c और टोपोलॉजी आई. इन डिस्क्रीट टोपोलॉजी में ओनली एम्प्टी और फुल सेट ही होते हैं. देन हमने माना कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है x2, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट लिए हमने a एंड b. देन इनके लिए
ओपन सेट आएगा एक, ओनली एक ही ओपन सेट मिलेगा हमें एक्स। देन हमारे पास कोई भी ऐसा सिंगल ओपन सेट नहीं है जो ए को कंटेन करे बट बी को ना करे। देन इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस इज नॉट अ टी नोट स्पेस। की अब एक रिमार्क है, एज एनी टी टोपोलॉजिकल स्पेस नीड नॉट बी अ टी नोट स्पेस। टी नोट टोपोलॉजिकल स्पेस, दिस सेट ऑफ टी नोट टोपोलॉजिकल स्पेस इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ऑल टोपोलॉजिकल स्पेस। मीन्स जो T1 टोपोलॉजिकल स्पेस है, मीन्स जो T1 स्पेस है वो टी नोट बनेगा, T2 है वो T1 भी बनेगा, टी नोट भी बनेगा, T3 है वो T2 बनेगा, T1 भी एंड टी नोट स्पेस भी बनेगा। देन टी नोट इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ऑल टोपोलॉजिकल स्पेस। ये चीज़ कही जा रही। अब इसकी कैरेक्टराइजेशन एंड प्रॉपर्टीज, इसकी एक थ्योरम देख लेते हैं। अ टोपोलॉजिकल स्पेस X2 इज अ टी नोट स्पेस इफ एंड ओनली इफ है, देन हमें दोनों तरफ से प्रूव करना है द क्लोजर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑफ X आर डिस्टिंक्ट बट X इज नॉट इक्वल्स टू Y इन X, देन सिंगलटन X उसका क्लोजर इज नॉट इक्वल्स टू Y के क्लोजर के। तो हम प्रूफ देख लेते हैं। सबसे पहले हम लेके चलते हैं X2 है वो टी नोट स्पेस, एंड टी नोट स्पेस में 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट मिलेंगे। देन बाय डेफिनेशन ऑफ टी नोट स्पेस देयर एग्जिस्ट ओपन सेट जो एक पॉइंट को कंटेन करेगा बट दूसरे को नहीं करेगा। देन X बिलोंग्स टू G एंड Y डजेंट बिलोंग्स टू G, एंड G किससे बिलोंग कर रहा है? टो से। G ओपन सेट है तो X माइनस G क्या होगा? उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? क्लोज सेट। दिस इम्प्लाइज दैट X माइनस G का क्लोजर क्या आ जाएगा? X माइनस G। एज Y बिलोंग्स टू X माइनस G, जब Y G से बिलोंग नहीं कर रहा तो उसके कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करेगा। देन सिंगलटन Y कंटेन इन X माइनस G, हैंस जब Y कंटेन कर रहा है G के कॉम्प्लीमेंट में तो उसका क्लोजर किस में कंटेन करेगा? उसके कॉम्प्लीमेंट G के कॉम्प्लीमेंट के क्लोजर में, और G का कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर किसके इक्वल है? X माइनस G के। एज X डजेंट बिलोंग्स टू X माइनस G, X G से बिलोंग कर रहा है तो X उसके कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग नहीं करेगा। वी गेट X डजेंट बिलोंग्स टू Y के क्लोजर। तो हमें क्या मिला? जो X है वो Y के क्लोजर से बिलोंग नहीं करता। तो X किस से बिलोंग करता है? X के क्लोजर से, बट X Y के क्लोजर से बिलोंग नहीं करता। तो हमें क्या मिला? दिस इम्प्लाइज दैट X का क्लोजर इज नॉट इक्वल्स टू Y के क्लोजर। यही हमें प्रूव करना था। देन अब कन्वर्स लेके चलते हैं। लेट X टू बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस सच दैट फॉर X इज नॉट इक्वल टू Y इन X, एंड उनका क्लोजर भी डिफरेंट दे रखे हैं। देन विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी अज्यूम दैट देयर एग्जिस्ट Z बिलोंग्स टू X सच दैट Z क्लोजर डिफरेंट है। देन Z X के क्लोजर से बिलोंग करेगा बट Y के क्लोजर से बिलोंग नहीं करेगा। देन वी क्लेम दैट X के क्लोजर डजेंट बिलोंग्स टू Y के क्लोजर से। इफ़ हम लेके चले X बिलोंग्स टू Y के क्लोजर, देन X किस में कंटेन होगा? Y क्लोजर में। X Y के क्लोजर में कंटेन है तो X का क्लोजर Y के डबल क्लोजर में कंटेन होगा, एंड Y का डबल क्लोजर किसके इक्वल हो? सिंगल क्लोजर के। इन दिस केस एज Z बिलोंग्स टू X क्लोजर, वी गेट Z बिलोंग्स टू Y क्लोजर, विच इज़ नॉट ट्रू, क्योंकि हम क्या लेके चले थे? Z है जो वो Y क्लोजर से बिलोंग नहीं करता। सो हमने जो माना है वो गलत हो गया। तो X हम क्या लेके चलते? X बिलोंग्स टू Y के क्लोजर। देन क्या प्रूव कर दिया? X डजेंट बिलोंग्स टू Y क्लोजर। X Y के क्लोजर से बिलोंग नहीं करता, उसके कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करेगा। देन हमने उसका कॉम्प्लीमेंट मान लिया G। G क्या है? G बीइंग द कॉम्प्लीमेंट ऑफ क्लोज सेट, और G बिलोंग कर रहा है टो से।
and x belongs to G and y doesn't belongs to G. This shows that x2 is a T नोट स्पेस. x जब y के क्लोजर से बिलोंग नहीं कर रहा तो उसके कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग कर रहा था और उसके कॉम्प्लीमेंट को हमने माना था G, जिससे हमें एक ओपन सेट मिला लेट जो एक पॉइंट को कंटेन कर रहा है बट दूसरे को नहीं कर रहा. और ये किसकी प्रॉपर्टी? टी नोट स्पेस की. देन वी से दैट x2 इज अ टी नोट स्पेस.